ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 मई 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 23 दिसंबर 1987। आज क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। आज बाप दादा संगम युग का महत्व तथा मनन शक्ति और मग्न स्थिति का महत्व बता रहे हैं। सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह में रहना यही उत्सव है। संगम युग की श्रेष्ठ खुराक खाते बाप दादा द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते डबल लाइट बन उमंग उत्साह में सदा नाचते रहते हो। वो इंतजार करते हैं क्रिसमस फादर का कि वे आकर गिफ्ट देंगे और बाप दादा आपको ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो 21 जन्म आपके साथ चलती है। आप धरती के चमकते हुए श्रेष्ठ सितारे बन जाते हो। तुम्हारी चमक सबको इतनी आकर्षित करती है। इसी का यादगार क्रिसमस ट्री में चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं। आज बाप दादा 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। पहला है वर्णन करना। वर्णन करने वाले गायन योग्य बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में वर्णन करने का संस्कार तो अनेक जन्म का है ना। उन्हें वर्णन करने के समय तक शक्ति और खुशी अनुभव होती है, परंतु सदा काल के शक्ति और खुशी के अनुभवी नहीं बन पाते। दूसरे हैं मनन करने वाले। मनन करके तुम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हो और तुम्हारी स्वस्थिति अच्छी बन जाती है। ज्ञान मनन करने से धारणा स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप और योग युक्त स्वतः ही बन जाते हैं। मनन। तीसरे हैं मग्न रहने वाले। मनन करते करते मग्न हो जाना, इससे तुम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हो। मग्न अवस्था वाले स्वयं तो निर्विघ्न रहते ही हैं और दूसरों के भी विघ्नों को नष्ट करते हैं। वर्णन करने वालों की आवाज दिमाग तक पहुंचती है और मनन करने वाले माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त रहते हैं। जहां शक्ति है वहां माया से सहज मुक्ति है। इसलिए अपनी मनन शक्ति का अभ्यास आप सबको बढ़ाना है। मग्न अवस्था वाले स्वतः ही बेहद की प्राप्ति सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। वे आत्माएं सदा तृप्त होती हैं। सहज योगी जीवन का अनुभव करती हैं। मग्न रहने वालों की आवाज दिल तक पहुंचती है। अब हम सुनेंगे बाप दादा के महावाक्य, बाप दादा के मुरली से। आज के महावाक्यों का सार है मनन शक्ति और मग्न स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यही उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव परमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा
प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव के उत्साह में दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते बाप दादा द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते डबल लाइट बन सदा उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हों। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न और सदा के लिए भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सव का यादगार है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं ना। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो आप अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी
बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। बाबा कहते, याद का महत्व यादगार देख रहे हो ना, तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने से कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए, खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है, तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार के कौन से देखे? पहले वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले, तीसरे अनुभव में मग्न रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीज की संख्या में देखे, अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोल बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्म के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानोवाच हैं, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं।
क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता, लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं के लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व प्रकार के अनुभवों में मग्न रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं भी निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद की सेवाधारी और बेहद की प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी हैं। मग्न अवस्था वाली आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वालों के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मग्न रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त कर लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूछे वर्णन करने वाले
सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो अपने को गायन योग्य, पूजन योग्य बनाओ, समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 में आना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्याधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्ध जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं बैठे हो? अवतरित आत्माएं। वैसे भी जो आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वे किस लिए आते हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो ना। वह लौकिक परिवार के लिए करते हो, क्योंकि विदेश में जितने भी सेंटर चलते हैं, सेंटर पे रहने वाले जो भी डबल विदेशी होते हैं, वो नौकरी भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नौकरी किस लिए करते हो? सेंटर खोलने के लिए करते हो या लौकिक परिवार में के लिए करते हो? अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं, लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। जहाँ कहीं भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो, तो वारिस हो। वारिस का अर्थ यह नहीं है कि मधुवन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते हुए भी अगर मन में मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित हैं, तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो,
जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बनकर के कार्य करेंगी, शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। आज का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल को खराब करना है। अच्छा जी, आज की मुरली में मुख्य स्वमान है। पहला, मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। दूसरा, मैं आत्मा सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। तीसरा, मैं आत्मा रूहानी खुशबूदार फूलों वाला ब्राह्मण हूँ। चौथा, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। पांचवा, मैं आत्मा रूहानी गुलाब हूँ। छठा, मैं विशेष आत्मा हूँ। सातवां, मैं सदा उत्साह भरी जीवन वाली आत्मा हूँ। आठवां, मैं सदा उड़ती कला की अनुभवी जीवन वाली आत्मा हूँ। नौवां, मैं स्वचिंतन करने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। 10वां, मैं गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप,
ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप आत्मा हूँ। ग्यारहवां, मैं विजयी आत्मा हूँ। 12वां, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। 13वां, मैं विघ्न विनाशक हूँ। 14वां, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। 15वां, मैं आत्मा सदा कर्मातीत हूँ। 16वां, मैं सदा तृप्तात्मा, संतुष्टात्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा हूँ। 17वां, मैं डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। 18वां, मैं डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 19वां, मैं अवतरित अवतार हूँ। 20वां, मैं ट्रस्टी हूँ। 21वां, मैं आत्मा वारिस हूँ। 22वां, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 23वां, मैं सदा निश्चिंत रहने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा। दूसरा नंबर, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। यह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। यह रिद्धि सिद्धि, वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी रोज 4 से 8 घंटे के योग का चार्ट निकाल रहे होंगे। मधुबन से ऐसा ही डायरेक्शन आया है कि हर ब्राह्मण आत्मा, चाहे वो घर में रहते हैं चाहे वो सेंटर में रहते हैं, कम से कम 4 से 8 घंटे के योग का चार्ट इस लॉकडाउन के दौरान अवश्य निकालें। परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। प्रकृति के इस वार से, माया के इस वार को जीतने के लिए योग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए सभी अपना योग का चार्ट कम से कम 4 से 8 घंटे जरूर रखें। ओम शांति, ओम शांति।